Assalamualaikum students, I am Nimsha Sir, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the exercise of chapter number 11, that is reaction kinetics. सबसे पहले students हम start लेते हैं MCQ से, one by one discuss कर लेते हैं. Students, number 1 है in zero order reaction the rate is independent of temperature of reaction, concentration of reactant, concentration of product या none of these. तो students जो आपका rate होता है वो independent होता है zero order reaction की case में from the concentration of reactants. Then students आपके पास number 2 है if the rate of equation of reaction 2A plus B into products is rate K A raised to power 2 and then B A is present in large excess, then the order of reaction rate is. तो स्टूडेंट्स आपके पास रेट इक्वेशन गिवन है. आपके पास स्टूडेंट्स उन्होंने मेंशन किया है कि आपके पास जो ए रिएक्टेंट है वो एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है. तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा कि आपका जो रिएक्शन रेट होगा वो जस्ट बी की कंसंट्रेशन से डिपेंडेंट होगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं. द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, डिक्रीजेज एट द रिएक्शन प्रोसीड्स, रिमेन्स द सेम, मे इंक्रीज और डिक्रीज. तो स्टूडेंट्स आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है जैसे जैसे आपके पास रिएक्शन इंक्रीज होता चला जाता है. नंबर 3 है स्टूडेंट्स आपके पास द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एज द रेट प्रोसीड्स. देन स्टूडेंट्स आपके पास है डिक्रीजेज एट द रिएक्शन प्रोसीड्स. देन आपके पास है स्टूडेंट्स रिमेन्स द सेम एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, मे इंक्रीज और डिक्रीज एट द रिएक्शन प्रोसीड्स. तो स्टूडेंट्स आपके पास है डिक्रीजेज एट द, यानी कि स्टार्ट में स्टूडेंट्स रिएक्शन रेट में आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स वो क्या होता है कि डिक्रीज होने लग जाता है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है विद इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स. दिस इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन इज ड्यू टू डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन. अब आपके पास स्टूडेंट्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है. इसकी क्या रीज़न है कि आपकी डिक्रीज हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन्स, इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स. तो स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन रेट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट जनरेट कर रहे होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 5 है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपके जो दोनों रेट्स के जो यूनिट्स होते हैं वो इक्वलाइज हो जाते हैं. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को वन बाय वन. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 1 है द रेट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. तो स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं. नंबर 3 है स्टूडेंट्स आपके पास फॉर अ फास्ट रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज रिलेटिवली ग्रेटर एंड हाफ लाइफ इज शॉर्ट. यानी कि स्टूडेंट्स जैसे जैसे आपका जो रेट कांस्टेंट है, यानी कि आपके पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आते जाते हैं, आपकी जो हाफ लाइफ है वो उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट होती चली जाती है क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा होते चले जाएंगे जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट होती चली जाएगी. द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स डैश इफ़ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ इन लार्ज एक्सेस. यानी कि आपके पास जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा या जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा इफ़ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस. तो स्टूडेंट्स इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देन स्टूडेंट्स नंबर 5 आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड आउट डैश ऑफ अ रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स हमने इस पे क्या डिस्कस किया था, इसकी एप्लीकेशन होती है कि हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं ट्रू एंड फॉल्स को. नंबर 1 है स्टूडेंट्स आपके पास द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. तो स्टूडेंट्स आपके पास उन्होंने पूछा हुआ है कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो स्टूडेंट्स आपके पास ये फॉल्स है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है द रिएक्शंस हैविंग जीरो एक्टिवेशन एनर्जी आर इंस्टेंटेनियस. तो स्टूडेंट्स आपके पास ये ट्रू है, यानी कि स्टूडेंट्स वो रिएक्शन जिनको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती, जो बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स वो आपके पास इंस्टेंटेनियस होते हैं, यानी कि वो जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहे होते हैं. अ कैटलिस्ट मेक्स अ रिएक्शन मोर एक्सोथर्मिक. तो स्टूडेंट्स ये फॉल्स है. देन स्टूडेंट्स देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन. तो स्टूडेंट्स आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ के दरमियान डिफरेंस है. ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके पास जो है ना वो फॉल्स है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिन्ड बाय द स्टोइक्योमेट्री ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फॉल्स है, यानी कि स्टूडेंट्स आपकी स्टोइक्योमेट्री नहीं बता रही होती आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, बल्कि हम ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यू होती है. देन स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करने के बाद आगे चलते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को. थैंक यू.